Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है लग्जमबर्ग के हवाले से। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों के लिए जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस इंफॉर्मेशन के हवाले से, वेबसाइट्स के हवाले से जो है वो बना चुका हूँ कि लग्जमबर्ग में आप किस तरीके से जा सकते हैं। यूरोप का सबसे बेहतरीन मुल्क है ये, कि आप वहाँ पे जाएं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करें और संवारें अपनी ज़िंदगी को। आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे के सारे तरीके मैंने बता दिए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के लाइफस्टाइल के हवाले से भी बता दिया है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रैंड डुची ऑफ लग्जमबर्ग भी कहलाता है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 लाख है और उसी के साथ साथ यहाँ का जो कुल रकबा है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 25,860 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ के लोगों की, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, मोनूमेंट्स नज़र आएंगे, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की सकाफ़तें आपको पता चल सकती हैं, यहाँ का नाइट लाइफ और जो नाइट की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं किला, ये यहाँ के बादशाह का किला है। तो ये एक तकरीबन डिटेल्स जो है ना वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता हो लग्जमबर्ग के हवाले से। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो जॉब टाइमिंग्स हैं, जो जॉब आवर्स हैं वो कम होते हैं और सैलरी ज़्यादा होती है। यही खासियत है लग्जमबर्ग की और इसके जीडीपी की। ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी रेशो के अंदर जो है वो शुमार होता है। इसका जो पर कैपिटा है वो भी बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टील सेक्टर में काम होता है यहाँ पे लग्जमबर्ग में। स्टील सेक्टर में और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे इन दो सेक्टर्स में बेतहाशा जॉब्स हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपको हर तरह के एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, सिविल की बात करूँ, तो सिविल की जॉब्स यहाँ पे बेतहाशा हैं। यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट चल रही है कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई आपने कैसे करना है मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको ये बता दूंगा। उसी के साथ साथ मेरी वीडियोस के अंदर लिंक भी आ रहा होगा। तकरीबन 6 से 7 मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं लग्जमबर्ग के हवाले से, डिफरेंट वेबसाइट्स के हवाले से। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे आप जाके इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कितने सारे पाकिस्तानी लोग, इंडियंस लोग जो है वो ऑलरेडी लग्जमबर्ग में रह रहे हैं। तो ये तस्वीर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने लगाई है, ताकि आप लोगों को इससे जो है वो एक रेफरेंस मिल सके। आप लोग जो है वो अपने लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकें कि यहाँ पे कैसे जाया जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों के लिए ऐसी जगहें निकाल के दिखाऊं मैं आपको, कि आप लोग जो है वो ख़ुद फील करें कि आप लग्जमबर्ग में घूम रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे स्टेशन, ट्राम और यहाँ के जो पुलिसमैन हैं। आपको पुलिस की एक अच्छी खासियत बताऊँ कि यहाँ पे क्राइम रेट नियर टू ज़ीरो है। यहाँ पे 2 बड़ी जेल है पूरे लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग के अंदर कोई क्राइम नहीं होता। यहाँ के पुलिस वाले भी जो है वो मतलब फ्री रहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब्स हैं, आपको कुछ काम नहीं करना होता। यहाँ पे ट्राम और ट्रेन का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा लेविश है और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो लग्जमबर्ग का जो मेन कैपिटल है उसका नाम भी लग्जमबर्ग है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो लग्जमबर्ग के हवाले से बता रहे होते हैं। लग्जमबर्ग में भी जो है वो बहुत सारे सिटीज़ हैं। तो सिटीज़ के हवाले से और लग्जमबर्ग के कैपिटल के हवाले से, जो कि ख़ुद लग्जमबर्ग है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग क्यूरियस होते हैं कि कौन से सिटी में जाया जाए। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि किसी सिटी में जाएं, किसी एक सिटी में जाएं।
तो आपको जो है वो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी चले आए मुल्क के अंदर, यहाँ पे जो सैलरी है वो मिनिमम जो सैलरी है वो 2500 से 3500 यूरो है। तो आप इजीली जो है वो यहाँ पे जॉब करके अच्छा अर्न कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लग्जमबर्ग जो है वो उसके दरमियान और उसके अतराफ़ में कोई समंदर नहीं है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी जॉब्स अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपने जो है वो बस अप्लाई करना है, और किस तरीके से करना है उसका तरीका भी जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में शेयर किया था कि एडिगो के अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ ये है कि लग्जमबर्ग इटसेल्फ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो चॉकलेट्स के बहुत शौकीन हैं। यहाँ की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है और वो बहुत अच्छा है। लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेन और ट्राम्स में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी है और उसकी फैसिलिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। लोग इजीली जो है वो कम्यूट कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें आप लोगों को उस मुल्क के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी हो, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको वो तरीका भी बताऊं कि आपने जॉब्स पे किस तरीके से अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, और कैसे जो है वो यहाँ से मूव होना है। पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, कहीं से भी आप जो है वो मूव कर सकते हैं, जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इजीली जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। अभी मैं आपको एक अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है वो मूव कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ये लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। जस्ट आपको एक गूगल पे एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा और आप जो है वो खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है। हम लोग जस्ट बातें करते हैं, हम पाकिस्तानी इंडियंस लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि लोग जो है वो हमारे ब्याह पे बैठ के कर दें और हम इजीली यहाँ से फ़्लाई कर जाएं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको ख़ुद से मेहनत करनी पड़ती है, आपको ख़ुद से लगना पड़ता है, आपको ख़ुद से जो है वो अपने हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं, तभी जाके कुछ ना कुछ होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को हर तरीका बता दूं और हर तरीका समझा दूं। उसी के साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के अगर आप लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी यूरोपास सीवी बनानी है, यूरोपास कवर लेटर बनाना है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ आप लोगों को कि आप ये लाजमी बनाएं। आप ये बनाएंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप के लिए, यूरोप की शेंजन कंट्रीज़ में जाने के लिए। और लग्जमबर्ग वाकई में इसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। आपने कुछ नहीं करना, आपका जो है वो अकोमोडेशन, आपका वीज़ा, आपकी एयर टिकट, आपका जो जितना भी एक्सपेंस है वो सब कंपनीज़ बेयर आउट करती हैं। आपने कुछ भी जो है वो अखराजात आपके नहीं होंगे। तो आपने देर किस बात की करनी है, आपने जस्ट अप्लाई करना है। आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी सीवी जो है वो बनानी है। यूरोपास सीवी आपने बनानी है, यूरोपास कवर लेटर आपने बनाना है और आपने जस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता दिया है। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर लग्जमबर्ग के हवाले से तकरीबन 4 से 5 मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और उसमें मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट दिखा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है, सर्च आउट कैसे करना है कि जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। और इतनी हज़ारों की तादाद में जॉब्स अवेलेबल हैं, आप खुद थक जाएंगे, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, आप अप्लाई कर करके थक जाएंगे। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। सो आपने जस्ट जो है वो गूगल खोलना है, गूगल पे आके लिखना है आपने जॉब्स इन लग्जमबर्ग। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी आपने चीज़ लिखनी है, जॉब्स इन लग्जमबर्ग। और आप इसके अंदर देखेंगे कि कैरिटास लग्जमबर्ग, ये एक वेबसाइट आ गई। रिक्रूटमेंट एयू लग्जमबर्ग, 9000 प्लस जॉब्स इन लग्जमबर्ग, 375 न्यू। लिंक्डइन के ऊपर ये जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स इन लग्जमबर्ग डॉट EU। ठीक है, उसी के नीचे आप अगर आते हैं तो मूवी जॉब्स, जॉब ऑफर, जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट इन लग्जमबर्ग। एटिको लग्जमबर्ग ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। EU करियर्स, jobs.lu, ACCA करियर्स, ग्लासडोर, वर्किंग लग्जमबर्ग, OLKY, जॉब्स इन लग्जमबर्ग। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। मैं कितनी वेबसाइट्स आप लोगों को बताऊं, किस तरह से बताऊं, आप लोगों को कोई तरीका समझ में ना आए किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप लोगों को गाइड करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन आप लोग खुद से जो है वो देखें। मैं स्क्रॉल डाउन कर जा रहा हूँ लेकिन जॉब्स की वेबसाइट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं।
और ये सारी की सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जो भी जॉब्स हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जितने भी एजेंट बैठे हैं वो सब यहीं से अप्लाई करवा के आप लोगों को जॉब देते हैं और आप लोगों से पैसे लेते हैं। तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते? आप लोग खुद अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद यहाँ का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बता दूँ कि अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल आती है कि आपकी सीवी रिसीव हो गई है। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई तो आप लोगों को जो है वो इंटरव्यू की कॉल होगी। फिर इंटरव्यू के लिए ईमेल आती है, आप लोगों का इंटरव्यू होता है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वीज़ा आपको प्रोवाइड करते हैं। वीज़े के बाद जो है वो आप यहाँ से फ़्लाई करते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और इसी के साथ साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।